के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खलीक ने ट्वीट करते हुए फोटोग्राफर बानिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, उसे क्या सज़ा मिलती है ये अहम है। उन्होंने फोटोग्राफर के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रायल का भी मुतालबा किया है। और आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने इस बंद की हिमायत की है। द्रांग में बंद का असर देखा जा रहा है। बाजार पूरी तरह बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक कम है। इंतजामिया ने बंद के मद्देनज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत की तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने तजावुज़ात हटाओ मुहिम को आज के लिए मनसूख कर दिया है। आसाम दरंग जिला में सिपाजार गोरुखुटी में जो काल बर्बरता से आसाम पुलिस हमारे प्रतिवादी को जो जनता है उसको मार डाला। 2 प्रतिवादीकारियों को गोली से उसको मार डाला और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिवादकारी इंजूर है। इस घटना पे हम निंदा करती है। जो लोग को मार दिया गया है ये बारे में हम ये कह रहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री इस घटना पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में एक केस रुजू होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की चीफ जस्टिस को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मांग कर रहे हैं कि उन लोगों ने ये सो मोटो केस लेना चाहिए, केस रजिस्टर करके ये एक इंक्वायरी होना चाहिए। और जो सारे घटना है, इस घटना में दरंग डिस्ट्रिक्ट का जो SP है सुशांत विश्व शर्मा वो CM का भाई है और दूसरा जो DC है और पद्मा हजारिका है वो कैबिनेट स्टेटस में आके ये कृषि प्रकल्प कर रहा है। तो हमारा डिमांड है कि सारे मुद्दे पे ये 4 लोग इन्वॉल्वमेंट है। ये जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर में 4 लोग इन्वॉल्व है जिसको मार दिया गया है। सरकार ने इंटेंशन या कंस्पायरेसी करके एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने के लिए ये कर रहा है। तो हमारा माइनॉरिटी लोगों को, मुस्लिम लोगों को सरकार ने इलीगली टारगेट कर रहा है, इलीगली इसको हरास कर रहा है।